पहली खबर महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए दिल्ली में अमित शाह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे साथ। आज आ सकती है महायुति की पहली लिस्ट। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है, जल्द आ सकता फैसला। एमबीए में उलझा सीटों का मामला, संजय राउत बोले प्रदेश कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं, राहुल गांधी से करेंगे बात। सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत की प्रतिक्रिया पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सीट शेयरिंग के वक्त स्पीड ब्रेकर आते हैं, हम साथ बातचीत करके चीजें सुलझा लेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा पहले लोग चर्चा के लिए मातोश्री आते थे, अब उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ तैयार की रणनीति, एकनाथ शिंदे को बताया महायुति में सीएम पद का चेहरा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक ही प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका अपनी पसंदीदा कंपनियों को दोगुनी रकम में दिया। महाविकास आघाड़ी ने महायुति सरकार पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया, कहा बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है चुनाव। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नहीं खत्म हो रहा वीआईपी कल्चर, गर्भगृह में सांसद श्रीकांत अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गए, पूजा अर्चना की, उसको लेकर विवाद। गर्भगृह में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की पूजा पर गरमाई ये सियासत, कांग्रेस ने उठाए सवाल, 1 साल से प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का हवाला दिया है। वहीं सर्दी की आहट के साथ ही सांसों पर संकट, प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें। जबकि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। सैनी ने कहा हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। दिल्ली में जहरीले झाग से ढकी यमुना नदी की सतह, कालिंदी कुंज से आई ड्रोन की तस्वीरें। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में AQI है 278, यानी कि बहुत खराब हालत में है, इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, टीमें बनाई गई हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर पर आतिशी सरकार का मंथन, हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार, प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी। शहजाद पूनावाला ने खराब हवा, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, खराब पानी लोगों को परोसा। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, करीब 1.5 साल से जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर सोशल मीडिया पर सिसोदिया ने लिखा सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही पर तमाचा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 नई गिरफ्तारी, पकड़ा गया मुख्य आरोपी नितिन सप्रे और राम कनौजिया, अब तक कुल 9 गिरफ्तारी। पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने लगाया नोटिस, 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश। वहीं बहराइच हिंसा में 26 और लोगों को जेल भेजा गया है, अब तक कुल 31 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बहराइच एनकाउंटर पर फिर भड़के ओवैसी, एनकाउंटर को गलत बताते हुए कहा ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी की, कहा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता। देश भर की अदालतों में लंबित सभी मामलों को 11 महीने के भीतर निपटाए जाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा यह संभव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह की करेंगे शुरुआत। नेशनल लर्निंग वीक का लक्ष्य सिविल सेवकों को सरकार का संदेश देना, साथ ही सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। मथुरा में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, परखम गांव में होने वाली बैठक के लिए आज मथुरा पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत।
25 और 26 अक्टूबर को आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। अगले 10 दिनों में होने वाली बैठक में 46 प्रांतीय इकाइयों के सभी प्रमुख शामिल। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता रेप कांड मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नहीं होगा नार्को टेस्ट, रजामंदी देने से इनकार किया। हरियाणा की नई सरकार की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले। कैबिनेट में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था अधिकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा कोटे में कोटा देकर दलितों को बांट रही नायब सरकार। राहुल गांधी ने शक्ति अभियान की महिलाओं से की मुलाकात, सशक्तिकरण पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिश करके आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को जेल भेजा गया वो सभी बाहर आ चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, ईडी जैसी संस्थाएं लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है कि बिना कोई आरोप से दुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति ने भेजा था न्योता। चमोली के थराली में व्यापारियों ने निकाला जुलूस, बाहरी मूल के व्यापारियों का सत्यापन कराने की मांग। महाराष्ट्र के सांगली में एक महिला शिक्षक ने करीब 40 छात्राओं की पिटाई की। नाराज अभिभावकों ने स्कूल कर्मचारियों को दफ्तर में बंद कर दिया, हंगामा किया, एफआईआर दर्ज। उज्जैन में 100 रुपए के नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि त्रिशूल और जाति को गाली देना बंद करें। लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुए। माला में हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। मंडियों में किसानों की फसल बेचने पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश जारी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और हुई बदतर, नेहरू पार्क से सामने आई तस्वीरें। मथुरा में रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने वाला मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी को गोली लगी। मेरठ में अवैध पटाखों पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद। बहराइच में हिंसा के बाद बहराइच में हिंदू मुस्लिम एकता, मोहम्मद शमीम और उमाशंकर एक साथ बैठे। पंजाब के संगरूर में 21 साल की लड़की बनी गांव की सरपंच, 415 वोटों में से 354 वोट पाकर तोड़ा रिकॉर्ड। तमिलनाडु के एनटीआर में पुलिस ने 150 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। उधर पटना गोपालगंज में जहरीली शराब त्रासदी में हुई 2 लोगों की मौत। अवैध शराब के कारोबार से जुड़े 450 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी बलिया में मकान मालिक की 5 साल की बच्ची के साथ किराएदार ने किया रेप, 3 बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में बेकाबू कार ने 4 लोगों को किया गंभीर तौर पर घायल, मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पीटा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, बदमाश को गोली लगी। औरैया में महिला ने लगाई फांसी, सूचना मिलते ही सिपाही पति ने भी कर लिया आत्महत्या। उज्जैन में 8वीं पास चौकीदार घर में छाप रहा था नकली नोट, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या का दीपोत्सव होगा बेहद खास। 28 लाख दियों से जगमग होगी भगवान राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर होगा मेड इन इंडिया ड्रोन शो। 500 ड्रोन इसमें हिस्सा लेंगे। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दीपक, 25 लाख दिए एक साथ जलने का बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या की सरयू आरती भी होगी बेहद खास। दीपोत्सव की खास आरती में 1100 साधु संत होंगे शामिल। लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम को राम की पैड़ी पर देख सकेंगे। सीढ़ियों पर बनाई जा रही बेंच।